आज हमारे साथ हैं जानवी सिंह, जिनके 513 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जिनकी उम्र है सिर्फ 19 साल और ये बातें करती हैं धर्म के बारे में, गीता के बारे में, महाभारत, रामायण और जितनी भी धार्मिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में। जो इनकी प्रोफाइल देख के मुझे समझ आया वो ये आया, बाकी ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं, इतनी सी उम्र में ये सब कैसे शुरू कर दिया, वो सब अब आज हम जानेंगे इनसे। तो जानवी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। कैसा फील है, क्या लग रहा है आपके? अच्छा लग रहा है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। ओके, अरे अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये बताओ आप मुझे कि यू आर 19 ओनली, और ये जो बातें होती हैं धर्म के बारे में या फिर ज्ञान की जो बातें होती हैं वो जनरली आफ्टर 50s लोगों को समझ में आता है कि नहीं यार, जीवन में कुछ नहीं है, यही कर देते हैं। तो आपको 19 साल की उम्र में ऐसा क्या समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि बुढ़ापे की चीज़ होती है, तो आपका बुढ़ापा 50 के बाद आएगा, 60 के बाद, ये तो आपको नहीं पता, क्योंकि मरने का किसी को नहीं पता। वो अगले क्षण भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऑल इज वेल। तो बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे या चीज़ों को समझेंगे, जो भी हमारा इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन होना अपने आप में कि कल का दिन ही है, और वो भी श्योर नहीं है। हम अलार्म सेट करते हैं इस होप से कि हाँ हम उठेंगे सुबह, बट यू आर नॉट श्योर कि रात में क्या हो जाए। तो मुझे लगता है वो तो हर एक दिन का प्रोसेस होना चाहिए जहाँ आप अपने आप से जुड़े, ईश्वर से जुड़े। वो कोई भी एक एनर्जी हो सकती है, तो उसको जुड़ने के लिए, और ये रियलाइजेशन जो है वो मुझे समझ में आया, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ये सब बातें वो हैं जो मेरी मम्मी मुझसे कहा करती हैं, ठीक है, बट मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, बट इस इंटरव्यू के बाद शायद से मैं ध्यान दूँ। बट आप मुझे ये बताओ कि आप अभी कॉलेज में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ ये जो जिम्मेदारी है 513 के लोगों को एड्रेस करना एंड उसमें डेली कंटेंट क्रिएट करना, वो कैसे साथ साथ जा रहा है? साथ साथ अच्छे से चल रहा है। मैनेजमेंट का काम है सारा। तो जहाँ पढ़ाई को जितना मैं ध्यान देती हूँ, कंटेंट को भी उतना ही ध्यान देती हूँ। और 513 लोगों की, मतलब 13 की जिम्मेदारी तो अब है, बट शुरुआत तो एक लोगों से ही हुई थी, 0 से हुई थी। तो वो हर एक दिन का प्रोसेस है जहाँ मुझे पता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, एंड आई मैनेज देयर डे अकॉर्डिंगली। बट वो शुरू कैसे हुआ कि दादी, नानी, इन लोगों ने बोला कि बेटा तुम ये वाली चीज़ें करो? क्योंकि जितना अपनी बात हुई थी मुझे समझ में आया कि आप इससे पहले डांस करती थी, कथक डांसर थी आप। तो उसके बाद इन सारी चीज़ों की तरफ वो मतलब घर में फैमिली की तरफ से आया, या फिर आपको खुद से एक वो ट्रॉलिंग आई कि नहीं यार दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, तो मैं ये करूँगी? तो ऐसा है कि मैं कोई बहुत धार्मिक बैकग्राउंड से नहीं आती और ना ही कोई ऐसे बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से आती हूँ, बट हाँ इसकी जो शुरुआत है वो मेरी मम्मा से हुई है। तो मेरी माँ ने पहले श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना शुरू किया था ना। वाज अ बॉर्डर लाइन अथीस्ट, तो मुझे इन चीज़ों में नहीं विश्वास था कभी। आई यूज टू रीड लाइक नॉन फिक्शन, एंड वो किताबें मैं हमेशा से पढ़ती रही, और वो भी आदत मेरे मॉम डैड ने ही मुझे डाली थी। तो पढ़ते पढ़ते और स्पीकर्स को सुनते सुनते शी वाज लाइक कि इतने अच्छे अच्छे लोग जब ये चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में श्रीमद् भगवद गीता का इम्पैक्ट है, तो वाई डोंट यू रीड इट? आई एम लाइक, मैं बहुत नास्तिक इंसान हूँ, मुझे नहीं पढ़ना। और यार मतलब 17 साल की उम्र में गीता तो नहीं आएगी समझ हाँ, नहीं समझ में आती है उतनी आसानी से, until unless you really have interest in it। तो इंसिस्ट करते करते तो मुझे लगा कि उनमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। शी इज़ मोर हैप्पी, शी इज़ मोर पॉजिटिव, एंड शी इज़ मोर कनेक्टेड टू सम एनर्जी। तो मुझे लगा कुछ तो भी अच्छा होगा जो मुझे चेंज दिख रहा है। तो फिर काफ़ी लाइक टाइम तक टालते टालते मैंने सोचा चलो लेट्स रीड इट। मैं इतनी किताबें तो पढ़ती हूँ, इसको भी एक बार ही देखते हैं, बिना कोई ऐसा माइंड में बायसनेस रखे कि आई हैव टू बिलीव दिस और ये ऐसा कुछ भी। तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो पहली बार में तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया। दूसरी तीसरी बार पढ़ा तो आई गॉट टू नो कि नहीं, देयर इज समथिंग, जो मैं किताबें ऑलरेडी पढ़ती हूँ उसका कोर कहीं ना कहीं यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। सो लाइक जैसा कहा जाता है कि भगवद गीता में आपके सारे सवालों के जवाब हैं, जो हम कहीं बाहर ढूंढते हैं वो उसको पढ़ने से हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। तो आई थिंक वो पढ़ के मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। एंड डांस की बात है तो आई स्टिल डू दैट, और मैंने अपनी कंटेंट का जर्नी डांस से शुरू किया था। मैंने वाज इन क्लास 9th, तो उस टाइम मैंने शुरू की। यार ये ओवर अचीवर वाली जो फीलिंग है ना कि क्लास 9th में डांस शुरू कर दिया, उसके बाद मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर भी हो, और ये सारी। बट हाँ, गीता की आप बात कर रहे थे। हाँ। तो गीता की बहुत सारी लैंग्वेजेस में है गीता। हाँ। तो हिंदी, इंग्लिश, मैंने दोनों ट्रांसलेशंस पढ़े। संस्कृत तो नहीं आता था। हाँ। क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, कभी फोकस नहीं किया। मैं हमेशा संस्कृत से भागती आई हूँ। पढ़ता पढ़ंती। तो 3 क्लासेस 5th to 8th था मेरे सिलेबस में, बट आई हार्डली लाइक वो मैं जस्ट पास हुई हूँ हमेशा उस सब्जेक्ट में। और अब मुझे संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है ताकि मैं अपने ग्रंथों को अच्छे से समझ सकूँ। तो आई एम लर्निंग दैट कि कैसे उसको करना है। बट हाँ, आई स्टार्टेड माई कंटेंट विद डांस, और वहाँ से शुरू होते होते वो मैंने 1 साल बड़े कंसिस्टेंटली किया। लेकिन उस टाइम पे ना कंटेंट
कंटेंट क्रिएटर जैसा कोई शब्द नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा देयर वाज अ वर्ड यूट्यूबर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और ना ही इसमें करियर था। नहीं यार, तुमने तो मैं बताऊं जितनी जल्दी शुरू कर दिया है, तब तक तो आ रहा था। नहीं था, ये बहुत पहले की बात है, मतलब हो गया 4-5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे नहीं था कोई कंटेंट क्रिएटर वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर था, मैं भी बता रही हूँ। तो फिर 1 साल मैंने किया और कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा, और उतना पेशेंस भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने बंद कर दिया चैनल। एंड आई वाज लाइक कि नहीं करते हैं, बट कंटेंट फिर भी दिमाग में था कि नहीं यार, ये सोशल मीडिया वाले स्पेस में कुछ तो भी करना है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आई कैन मेक बिग इन इट। बट हाँ, कर तो दिया, मतलब अगर 5 लाख करोड़ अभी जुड़े हैं, और वो भी अभी तक, राइट, 2-3 साल की जर्नी में, तो शायद से वो आगे भी जुड़ेंगे। बट ये जो भी बातें हैं, धार्मिक बातें जो हैं, वो जो देश का मूड है उस हिसाब से बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, ठीक है। बहुत आपको सोचना पड़ेगा, आपको वेल रिसर्च करनी पड़ेगी उसकी, एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि नहीं यार, ये जो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस है और वो वायरल होने का चांस भी है, तो वो बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम गीता, बाकी और क्या क्या सोर्सेज हैं, एंड उस सब में क्या फैमिली एक बार देखती है डालने से पहले कि बेटा ये वाली बातें करो, ये वाली बातें मत करो? आई थिंक मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा विवादित टॉपिक उठाऊं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट अवेकनिंग, इट्स अबाउट नोइंग कि ये चीज़ें क्या है, और आप किसी भी एक एनर्जी में बिलीव कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मेरा ऐसा कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं है कि आपको यही मानना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट हाँ, चेक होने वाली बात है, तो जितना भी जो सोर्सेज होते हैं वो मेरे गुरुजी के द्वारा हैं। तो जो भी मैं गुरुकुल से, गुरुजी से सीखती हूँ, वो मैं पढ़ के और फिर ही अपलोड करती हूँ। और मेरी मम्मा मुझे लॉन्ग वीडियो स्क्रिप्ट्स में हेल्प करती हैं, शी राइट स्क्रिप्ट्स फॉर महाभारत, और हम दोनों, शी इज लाइक अ को-फाउंडर टू मी, तो शी इज द माइंड बिहाइंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मम्मी देखो, आप जब मुझसे कह रही थी ना ये सब कर रहे, तब आपको भी मेहनत करनी थी, ठीक है। आपने अपनी मेहनत मिस करी, इस चक्कर में मैं ये बैठ के बातें कर रहा हूँ। बट हाँ ठीक है, एक चीज़ अब मुझे समझनी है कि यू सेड कि योर मम्मा हैज़ बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट, बट अभी आपने गुरुकुल का मेंशन किया, तो जो मेंटर हैं आपके, हाउ डिड यू फाइंड हिम, एंड वो किन सारी चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पढ़ने में तो जब मैंने सोचा कि अब मैंने गीता पढ़ा है तो मुझे और चीज़ें भी पढ़नी है, तो 6-7 महीने लगे क्योंकि ढूंढने में, क्योंकि गुरुकुल का जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होता है, आप जाके सीखो वहाँ पे कोई चीज़, तो वो वैसी होती है, और वो लोग इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते कि वो ऑनलाइन पढ़ाए। हाँ, वो परंपरा, प्रतिष्ठा, हाँ, अनुशासन वाली बातें, हाँ वही है। तो उनका वही है कि नहीं, ऑफलाइन ही सीखा जा सकता है, और 7-8 महीने मैंने कई सारे कॉन्टैक्ट्स ढूंढे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इधर उधर से, फिर जाके एक गुरुजी मिले, तो वो गुरुकुल में ऑलरेडी पढ़ाते थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना ऑनलाइन पढ़ना है। तो मेरा जो गुरुकुल है वो गुजरात में है, बट हर एक दिन मैं उनसे ऑनलाइन पढ़ती हूँ, और अलग अलग चीज़ें, उपनिषद, गीता, महाभारत, वो सारी चीज़ें मुझे पढ़ाते हैं। तो जो मैं पढ़ती हूँ, एंड देन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्क्रिप्ट, तो फिर वो पब्लिश होता है। नाइस। तो इन ऑल दिस 2-3 साल में 2-3 ऐसी बातें पता चली जो शायद से एक नॉर्मल लेमैन को, मुझ जैसे को ना पता हो, जो आपका दिमाग जिसने फाड़ दिया कि ओ ये भी हुआ था महाभारत में, या फिर रामायण में ये वाली कहानी भी थी जो मिस हो रही, मतलब जो जनरल बातें फेमस हैं वो फेमस हैं, बट हैव यू फाउंड समथिंग कि यार जिससे आपको दिमाग को लगा हो कि यार ये तो मैंने कुछ नया ही पता किया है? ये सारी चीज़ें उपनिषद और गीता में है, क्योंकि महाभारत और रामायण का इतिहास मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि आई टोल्ड यू कि आई वाज लाइक अ बॉर्डर लाइन अथीस्ट, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। बट हाँ, महाभारत और रामायण पढ़ने से पहले मैंने एक बार टीवी पे देखा था, ऑल्दो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू रीड, बट मुझे देख के लगा कि द कल्चर इज सो ब्यूटीफुल। तो उसमें एक एक कैरेक्टर का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और हर एक चीज़ें जो वहाँ पे घटी हैं, हर एक उस युग में, उस काल में वो क्यों घटी है, वो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा हुआ तो ये इसका ऐसा मैसेज था, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। बाकी उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता जी में आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलती है कि हाँ, जब कहा जाता है कि इसमें आपके लाइफ के सोल्यूशंस है, तो फॉर श्योर है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और शायद से वही आपका पेज है कि हाउ ऑल दीज थिंग्स आर रेलेवेंट इन टुडेज डे एंड एज, एंड हम उनसे कैसे नेविगेट कर सकते हैं अपनी एग्जैक्टली, लाइक द थिंग्स दैट आर सो बैक इन टाइम, तो वो आज के मॉडर्न लाइफ से कैसे रिलेट हो सकता है, दैट्स माय होल पॉइंट, कि उसको मैं समझा सकूं, उसको ब्रेक डाउन कर सकूं। बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो इनसाइट्स पे, या फिर यार ये वाली वायरल नहीं हुई, ये वाली हुई, और एक्सपेरिमेंट पे, उन दोनों चीज़ों पे कितना फोकस रहता है? एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है, वायरलिटी पे तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वैल्यू क्रिएट्स वायरलिटी। ना, तो ये पॉइंट है जो लेना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट करने से
पता चलता है दैट व्हाट योर ऑडियंस लव्स। और मेरा जो पहला वीडियो वायरल गया था वो एक्सपेरिमेंट की वजह से ही गया था। सो एक्सपेरिमेंटेड, मैंने गीता का श्लोक कुछ प्रॉप्स यूज़ करके समझाया था, तो शायद वो लोगों को ज़्यादा समझ में आया एंड दैट गॉट शेयर, लाइक वो काफ़ी लोगों तक शेयर हुआ एंड इट गॉट 4-5 मिलियन व्यूज़। तो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहना चाहिए कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, टेक फीडबैक्स फ्रॉम देम, तो पता चलता है कि आप सही जा रहे हो या नहीं एंड हाउ यू हैव टू ग्रो। बट टॉकिंग अबाउट फीडबैक, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है तो जेन्युइनली वो बात है ना कि यार जिन लोगों को पता है वो तो एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें नहीं पता वो फिर उस बात पे आके गाली भी दे सकते हैं या वो हेट कमेंट्स भी आते हैं। तो वो आए हैं आपके पास अभी तक? आते बहुत आते, हर दिन आते। उस सब से कैसे डील करना होता है एंड उस सब की वजह से जो मेंटल हेल्थ या जो पढ़ाई अफेक्ट होती है वो कैसे मैनेज हो रहा है? बिल्कुल अफेक्ट होती है और मुझे लगता है दैट्स व्हेन स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स। तो द स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट कि आप लो नहीं फील करोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा या आप रिएक्ट, मतलब आप उसको देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे। इट डज अफेक्ट्स यू, बट मुझे लगता है हाउ यू एक्चुअली बाउंस बैक टू इट क्विकली, वो स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, वो आपकी अवेकनिंग सिखाते हैं। दैट हैज़ बीन अ जर्नी, दैट हैज़ बीन अ लर्निंग, जितना कुछ मैंने अभी तक सीखा। तो हर एक दिन हेट कमेंट्स आते हैं, हेट डीएम्स आते हैं कि अरे तुम्हें बहुत ज्ञान है, ऐसा है वैसा है। जैसे घर में ताने पड़ते हैं तो सोशल मीडिया पे भी ताने पड़ते हैं। पर मुझे लगता है जैसे कोई स्कूल का सिलेबस होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद हो तो भी पढ़ना पड़ता है ना पास होने के लिए। मैथ कंटेंट में वैसा ही, मैथ्स मेरे लिए भी मैथ्स तो वैसा ही है। तो ये सब्जेक्ट मैथ्स है जो हेट कमेंट्स वाला है, यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड बट इफ यू हैव टू गिव दिस टिप टू द बडिंग क्रिएटर्स जो शायद से इसी नीश में काम कर रहे हैं या जो इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि शायद आप वो लेवल पे पहुंच रहे हो कि आपको वो अफेक्ट नहीं कर रहा या कर रहा है तो आप इग्नोर कर रहे हो। हाँ, बट बाकी जो लोग हैं जो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि यार 4 मैसेज ऐसे आ रहे, 4 गालियाँ वहाँ पड़ रही, तो उन लोगों के लिए क्या कहना है? मैं ये कहूँगी उसका जो परसेंटेज होता है ना बहुत छोटा होता है और मैक्सिमम परसेंटेज ज़्यादा होता है। वही सब्जेक्ट वाली बात है, यू हैव टू पास इट। पढ़ना तो आपको है ही, मतलब आप इग्नोर नहीं कर पाते हो उन चीज़ों को। कभी कभी हम रिप्लाई भी कर देते हैं एग्रेशन में, गुस्से में, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर रिप्लाई करना चाहिए। इंस्टेंटली कोई हेट कॉमेंट आया, जस्ट लुक एट इट कि हाँ इसने ऐसा कहा है। कभी कभी अच्छे हेट कॉमेंट्स आते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म उसमें अच्छा होता है दैट यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव, तो उससे सीखो। और जिसको नहीं पता है उसको इग्नोर करने के अलावा मेरे ख्याल से और कोई पॉइंट नहीं है। छोड़ दो, दुनिया में कुछ नहीं रखा है ना, सबको इग्नोर कर दो। हाँ, बट इग्नोर जो हम एक चीज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज द ट्रेंड्स। ठीक है, तो आप जो कंटेंट बनाते हो वो एक बहुत अलग टाइप का कंटेंट है एंड जो बाकी इंस्टाग्राम पे चल रहा है है ना, वो ट्रेंड अलग है। तो उस ट्रेंड को इग्नोर करना और उसके साथ साथ एक ऑडियंस बढ़ाना या फिर उन ट्रेंड्स को आप अपने कंटेंट में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो, वो कुछ ट्रेंड्स तो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली कि कैसे मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूं, लेकिन हर एक ट्रेंड तो ऑब्वियसली हम जैसे क्रिएटर्स नहीं कर सकते। बट आई थिंक दैट्स व्हेन यू हैव टू शोकेस योर यूनिकनेस कि आप ऐसा क्या क्रिएट कर रहे हो जो ट्रेंड से भी अच्छा दिखे, ट्रेंड से भी अच्छा जाए और लोगों तक पहुंचे। तो मुझे लगता है वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना, उस कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करने के लिए यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद द कंटेंट कि क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है और क्या नया बता सकते हैं। इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक, बट हाँ क्या नया बता सकते हैं जो लोगों तक पहुंचे, तो दैट विल ओवरकम दैट वो ट्रेंड वाला पार्ट। तो मैंने भी पहले किए हैं ट्रेंड्स, अभी भी कुछ करते हैं और उसमें शायद से बुरा भी नहीं है कि आपको आपकी नीश पता है और आप नीश पता है और आप अपने बाउंड्री में रह के उसको कर रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ तो चलना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा, बट हाँ दैट यूनिकनेस मैटर्स, तो वो भी होना चाहिए। नाइस। बट एक बात बताओ आप मुझे कि बियर बाइसेप्स, ठीक है, वो भी इस टाइप की बहुत सारी बातें करते हैं। देयर इज बीके शिवानी, देयर आर अदर स्पिरिचुअल गुरुज जो ये सारी बातें करते हैं। तो आजकल क्योंकि इंटरनेट पे हम ये सब देख ज़्यादा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि अगले 5-6 साल में इस टाइप के कंटेंट का फ्यूचर क्या है? एंड डू यू थिंक कि जब सब कुछ इतना 1 मिनट वाली उस पे रोल पे चल रहा है, तो ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करेंगी आने वाली जनरेशन को कि यार ये टाइप का कंटेंट बढ़ेगा या फिर कम होगा? नहीं, मेरे ख्याल से बढ़ेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ यूथ आर गेटिंग इनटू दिस। और मेरी ऑडियंस भी जो है वो 51% 18 to 25 है, सरप्राइजिंगली। पूरा इंसाइट्स याद है भाई इस लड़की को, ठीक है, पूरा इंसाइट रटा हुआ है। और ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, गुजरात, ऐसी वाली सिटीज़ के ज़्यादातर लोग हैं। तो मुझे लगता है जब इतनी सारी जेनजी ऑडियंस फोकस करती है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अगर मैं हूँ तो मुझे हर चीज़ के पीछे का लॉजिक जानना है कि हम ये करते तो क्यों करते। जब मुझे पता चल जाए कि हम ये क्यों करते
करते हैं देन आई विल फॉलो इट। तो मुझे लगता है ऑडियंस भी वैसे ही सोचती है, मेरे जैसे लोग वैसा ही सोचते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, मुझे बता दो साइंटिफिकली और स्पिरिचुअल साइड से भी हम क्यों कर रहे हैं एंड विल फॉलो इट। तो अब राइज ज़्यादा है, जब मैंने शुरू किया था तो स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स 2-3 ही थे, अब मैं देख रही हूँ मेरे ही फ्रेंड सर्कल में 10 स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बट आर देयर एनी कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें आप पहले बहुत फॉलो करते थे एंड नाउ दे फॉलो यू, या उनसे रेगुलर बेसिस पे बात हो जाती है, ये वो यारी दोस्ती बन गई है? बहुत सारे हैं और मैं हर टाइप का कंटेंट देखती हूँ। आई वॉच फाइनेंस, आई वॉच कॉमेडी, मैं हर तरह के ट्रेंड्स और ये सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। और हाँ, आज वो कंटेंट क्रिएटर्स जिनको शायद मैंने देख के शुरू किया कि हाँ दे आर डूइंग गुड ऑन सोशल मीडिया, दे फॉलो मी नाउ एंड उनसे बात होती है। कमेंट नहीं यार ऐसी बात का, बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहता है। एक और चीज़ वो ये कि पॉडकास्ट, ये बातें पॉडकास्ट में ज़्यादा हो रही हैं। जो बियर बाइसेप्स का मैंने नाम लिया वो भी पॉडकास्ट ही करते हैं। तो डू यू लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड इफ यू हैव टू रिकमेंड 3-4 पॉडकास्ट टू द ऑडियंस? आई एम नॉट अ मच पॉडकास्ट। You are not a podcast person, you are a YouTube person, you are a reels. Okay, you are a spiritual person as well यार। But अभी आप गुड़गांव से इलाहाबाद से गुड़गांव शिफ्ट हुए, और वो शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ कंटेंट। तो वो मतलब अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 15 दिन ही हुए। 15 दिन हुए। तो इलाहाबाद से गुड़गांव एनसीआर वाले रीजन में आने का क्या डिफरेंट है गुड़गांव में एनसीआर में? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत डिफरेंस है वहाँ पे। शायद मैं कहीं बाहर ज़्यादा निकली नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटर्स नहीं है वहाँ पे। 1-2 क्रिएटर्स ही हैं मेरे शहर से, इतना वाइड वहाँ पे है भी नहीं रिसोर्सेज वगैरह। सो आई कम फ्रॉम अ टायर 2 सिटी जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एंड इफ आई हैव टू गो टू इवेंट आई हैव टू थिंक ट्वाइस कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो वो सारी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे है, दैट्स व्हाई आई गॉट शिफ्टेड। भाई बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और हम भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। क्रिएटरबाजी में हमें आज यही बातें करनी थी, समझना था कि ये जो नीश एक बहुत वायरल हो रही है, उसमें जो इंसान बनाता है उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, वो किन चीज़ों पे ध्यान देता है। अगर आप वो बनाना चाहते हो तो आप कैसे उसे बना सकते हो। एंड हेट कमेंट्स आते हैं तो इग्नोर कर दिया करो। एक ये बात हमें बहुत अच्छी समझ में आई, क्योंकि जितना ध्यान दोगे उतना दिमाग खराब होगा। बाकी जानवी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, बातचीत का, और आपको कुछ और अगर अपनी ऑडियंस को कहना हो तो वो आप एक बार सामने वाले कैमरे में देख के बता दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। Shikhar is the best. Shikhar is the best. He is the best for sure. And I would say to all the content creators out there कि अगर सोच रहे हो शुरू करने का तो please get started. सोच के कुछ नहीं होगा. Get started and be very sure how to be consistent and how to grow in this niche. And if you have that passion, वो जुनून पागलपन है, तो you will crack each and everything. हाँ, मतलब if she is cracking in 19 years of age, तो भाई तुम कर ही सकते हो। And just getting started इन्होंने बोल दिया, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले भी वो पूरी रिसर्च कर लो कि क्या शुरू करना है, कैसे करना है, एंड ये कितना लंबा गेम है। हाँ, टाइम लगता है, पेशेंस का गेम है। हाँ, टाइम लगता है पर हो जाता है। नाम है शिखर वाशने, आपका नाम है जानवी सिंह। एक और वीडियो में एक और क्रिएटर के साथ बैठेंगे, वो क्या नीश पकड़ते हैं, वो कैसे अपने कंटेंट को देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी जानेंगे। तब तक के लिए भाई मुझे फॉलो कर लो @Shikhar_VAR। आपको अगर कुछ प्रमोट करना है तो करवा दो। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आई वही बहुत। अरे इंस्टाग्राम यूजर नेम तो बोल लो। इट्स जानवी सिंह। जानवी सिंह, इट्स वेरी सिंपल। एंड HT स्मार्ट क्लास को फॉलो कर लो यार प्लीज। तब तक के बाय बाय।